अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हो खुश हो, मुतमईन हो और अल्लाह ताला खूब बरकत दे आपके खानों में और खूब जायका दे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको चने की दाल पालक का साग सिखाया था और आज बनाएंगे मसूर दाल पालक का साग। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मसूर की दाल पालक साग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है आधा कप और उसके साथ ली है मूंग की दाल 1 कप और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, मोटी मोटी काट लें आप। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है 1 अदद मोटा मोटा कटा हुआ टमाटर, ये भी दरमियाने साइज़ का टमाटर था। साथ ही 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा चटपटा बनाना है। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब बारी आती है इसके अंदर पानी शामिल करने की। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 ग्लास पानी शामिल करके इसको कुक करने के लिए रख देना है। यहाँ पर हमने जो पालक था उसको काट लिया है और देखिए इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा काट लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश भी कर लिया था। जब तक हमने पालक काटा उस वक्त तक के लिए हमने दाल को पकने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि इसका पानी तकरीबन खुश्क भी हो गया है। बस अब इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ पालक, क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ता है। तो जब पालक अपना पानी छोड़ देगा तो दाल को मज़ीद पानी मिलेगा पकने के लिए। माशाल्लाह से कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है। ये बहुत ही सौंधा सौंधा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनता है और सर्दियों में तो इसके खाने का मज़ा ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से दाल पालक का साग बनाएंगे तो देखिएगा कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो पालक डालने के बाद हम इसको 1-2 बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। इसी के अंदर अब हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जी, तो 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको कवर करके कुक किया था लो टू मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हैं कि जितना भी पालक था वो तमाम का तमाम बिल्कुल घुल गया है। और अब क्या करेंगे, अब हम दाल के साथ पालक को खूब अच्छी तरह से घोटेंगे, मैश करेंगे। और इस टाइम पर आप चूल्हे को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, वरना तो ये उछल कूद करेगा और आपके हाथ जल सकते हैं। और जो टमाटर वगैरह होंगे वो भी खूब अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो जब आपको यकीन हो जाए कि दाल पालक और जो हमने टमाटर प्याज डाले थे वो खूब अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, उस टाइम पे आपको नमक शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर लीजिएगा। और फाइनली मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। 2 ग्लास पानी शामिल करना है आपको और इसे अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जी जनाब, तो 5 मिनट हमने इसको कवर करके कुक किया ताकि जो पानी का कच्चापन है वो दूर हो जाए, पानी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। अब इस टाइम पर अगर आप चाहें तो मज़ीद पका लीजिए अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो, लेकिन मैं थोड़ा सा पतला रख रही हूँ और इसी टाइम पर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे इसको चावल के साथ सर्व करना है। बहरहाल आ जाते हैं फाइनल टच के ऊपर, जो कि है इसका ज़बरदस्त सा तड़का। तो तड़का रेडी करने के लिए मैंने इसके अंदर घी ले लिया और घी के अंदर डाल दिया चॉप हुआ हुआ लहसुन। 3 से 4 जब लहसुन के लिए थे मोटे मोटे, उनको चॉप कर लिया। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कटी हुई हरी मिर्चें। एंड इट्स टाइम फॉर तड़का। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू है। मतलब इस तड़के ने तो इस मज़ेदार रेसिपी में और ज़्यादा जान डाल दी।
अब इसकी खुशबू सूंघने के बाद मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ इसको ट्राई करने और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी फ़ौरन से जाइए और इस आसान और मज़ेदार तड़के वाली रेसिपी को ट्राई करिए। यकीन करें कि इसकी खुशबू सूंघते ही सब लोग फ़ौरन से खाने के लिए आ जाएंगे और आपके गुण गाएंगे। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें